सरकारी स्कूलों में लूट के लिए भी अलग अलग माफिया लगे हुए हैं, जिसमें से दो प्रमुख माफिया की मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। पहला है वेंडर माफिया। एमडीएम में जो भोजन बनता है उसके लिए राशन सामग्री की जरूरत होती है। तेल, मसाले वगैरह वगैरह जो 5 रुपए 6 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से अलॉट होता है। पहले यह राशि डायरेक्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में जाता था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और स्कूल की जो कमेटी होती है वो उस पैसे के खर्च का हिसाब किताब रखती थी। तो ये पैसा ऊपर नहीं पहुंच पाता था। बीआरपी वाले लोग लूटते थे, एमडीएम बीआरपी 1500 रुपया लेते थे, लेकिन उस तरीके से लूट नहीं हो पाती थी। नमस्कार दोस्तों, बिहार के तमाम जिलों और प्रखंडों में एमडीएम बीआरपी की जो लूट चल रही है, एमडीएम प्रभारी की जो लूट चल रही है, इस संबंध में शिक्षक नेता अमित विक्रम ने जो बातें कही हैं, अक्षरशः वह बात सही है। इसके पूर्व भी हमने भी इस चैनल के माध्यम से आवाज उठाया था और निश्चित तौर से जो एमडीएम बीआरपी लोगों का जो काज करने की शैली है और एमडीएम प्रभारी की काज करने की शैली है, वो जांच करते हैं। जांच करने के बाद स्कूलों में जो वस्तु स्थिति है, अगर एक बच्चे की हेरा फेरी है, अगर कोई बच्चे भाग जाते हैं, तो उसके एवज में प्रधान शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रधान शिक्षकों से पैसे की उगाही की जाती है, उन्हें दबाव बनाया जाता है पैसे की, और नहीं देने पर उनके खिलाफ स्पष्टीकरण निकलता है और वो भी 24 घंटे के अंदर, और सस्पेंड करने की बात कही जाती है। कोई पक्ष सुना नहीं जाता है। ये अमूमन हर एक जिले में, विभिन्न प्रखंडों में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ प्रखंडों में, कुछ जिले के प्रखंडों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो एनजीओ के माध्यम से एमडीएम संचालित हो रहे हैं, वहां तो और भी स्थिति बद से बदतर है। बच्चे की उपस्थिति 400 के करीब होती है, 300 के करीब होती है, और खाना एनजीओ वाले मात्र 100 बच्चे का या 150 बच्चे का खाना देकर के वो चले जाते हैं। अब इसमें प्रधानाध्यापक की भी संलिप्तता निश्चित तौर पर होगी, और उसके साथ ही साथ जो एमडीएम प्रभारी हैं उनके द्वारा विभिन्न तरह के जांच के नाम पर फिर उनसे उगाही करने का प्रयास करते हैं। जब पैसे नहीं देते हैं तो वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से, डीपीओ जो एमडीएम है उनके माध्यम से शिक्षकों पर दबाव बनाया जाता है, कार्रवाई करने की बात कही जाती है, पुराने पुराने गरे मुर्दे के उखाड़े जाते हैं। तो ये जो बातें अमित विक्रम जी कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए और क्या कुछ वो कह रहे हैं इस संबंध में आप इसका आकलन कीजिए। और शिक्षकों को चाहिए कि इसके खिलाफ वो आवाज बुलंद करें। साथ ही साथ खास करके जो प्रधान शिक्षक हैं वो एकजुट हों, और एकजुटता के साथ किसी भी प्रखंड में एक ही ना एमडीएम प्रभारी होते हैं अथवा बीआरपी होते हैं, तो इसका खुल करके विरोध करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शोषण के जो शिकार हो रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। इसके खिलाफ आवाज आप लोग बुलंद कीजिए, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। तो देखिए अमित विक्रम जी क्या कुछ कह रहे हैं। तो विभाग के पदाधिकारियों ने सोचा कि ज्यादा कैसे लूटें, इसमें कम ही लूट पा रहे हैं, एक स्कूल से 500-1000 रुपया ही लूट पा रहे हैं, हमको ज्यादा लूटना है, इसमें से कैसे लूटा जाए। तो लूटने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया, और उस सिस्टम का नाम था वेंडर सिस्टम। क्या है ये वेंडर सिस्टम? वेंडर सिस्टम ये है कि अगर आप कोई भी राशि खर्च करना चाहते हैं एमडीएम के मद का, तो आप डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपको एक वेंडर चाहिए होगा, उसी वेंडर के खाते में राशि जाएगी और वो वेंडर आपको वो सामान प्रोवाइड करेगा। तो वेंडर सिस्टम में सारे जगह क्या हुआ है कि एमडीएम बीआरपी जो है मध्याह्न भोजन के प्रभारी, उन लोगों ने लोकल स्तर पर सेटिंग करके दुकानदारों से वेंडर जबरन बना दिया। स्कूल का पीएफएमएस पे जो लॉगिन आईडी है उसको अपने पास रख करके अपने चिन्हित लोगों को वेंडर बना दिया, और मंथली जो बिल भुगतान होना है, जो बच्चों के खाने के लिए जो राशि आती है, अनाज के लिए, तेल मसाले के लिए, उस राशि को ये चोर चुहार लोग लूट रहे हैं। कितने बेगैरत जलील ये एमडीएम बीआरपी लोग हैं कि ये लोग बच्चों के थाली का पैसा चुरा रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं। इनके बाल बच्चों के भविष्य क्या होगा ये आप सोचिए।
जो गरीब बच्चों की थाली का पैसा चुरा रहे हैं, ये एमडीएम बीआरपी साले चोर सब लोग कितने बेगैरत गिरे हुए गलीच इंसान हैं ये लोग, ये सोचिए। गरीब बच्चों के थाली का पैसा चुरा रहे हैं, उनके तेल का पैसा, नमक हल्दी का पैसा चुरा रहे हैं, 20% कमीशन ले रहे हैं, वेंडर के माध्यम से कमीशन खोरी हो रही है। बच्चों के लिए जो पैसा आता है, उनके भोजन के लिए, उनके मसाले के लिए, तेल के लिए, उस पैसे को ये कमीशन खोरी के माध्यम से लूट रहे हैं। और शिक्षकों को बदनाम किया जाता है कि शिक्षक, खास करके जो प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, एचटी हैं, ये अंडा चुरा रहे हैं, लूट रहे हैं। जो इनकी लूट में साथ नहीं दे उसको बदनाम कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, दंडित करवा रहे हैं, निलंबित करवा दे रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं। ये चोर बीआरपी सब, एमडीएम वाले, ये वेंडर सिस्टम के माध्यम से 20% 25% तक कमीशन खोरी कर रहे हैं। ये वेंडर सिस्टम तत्काल बंद होना चाहिए। और जितने एमडीएम प्रभारी हैं, बीआरपी हैं, सबकी 3 साल का अनुबंध था। किस आधार पर इनका लगातार रिन्यू किया जा रहा है? क्या क्राइटेरिया तय किया गया था इनकी बहाली का, और क्यों इनको रिन्यू किया जा रहा है? सारे बीआरपी एमडीएम को हटाइए, सारा बीआरपी एमडीएम को हटाइए और नए सिरे से बहाली कीजिए। और जो एक बार 3 साल के रह गया उसको हटाइए, खत्म कीजिए। ज्यादा दिक्कत है तो शिक्षकों में से, प्रधान शिक्षकों में से ही किसी एक व्यक्ति को एमडीएम बीआरपी बना दीजिए, वही प्रखंड का जांच करेंगे। पहले भी यही सिस्टम चलता था बीआरपी का। ये एमडीएम बीआरपी की अलग कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली क्यों हो रही है? और क्या कर रहे हैं ये लोग? लूट मचा रखी इन लोगों ने, गंद फैला रखा है। बच्चों के थाली से लूट रहे हैं, उनके नमक का, उनके हल्दी का, उनके तेल का पैसा में कमीशन खा रहे हैं ये लोग। अब बदनाम हो रहे हैं शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधान शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। लूट मचा रखी है। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। ये वेंडर सिस्टम बंद हो और सारे एमडीएम बीआरपीओ को बर्खास्त किया जाए। खत्म कीजिए एमडीएम बीआरपी वाला सिस्टम, बंद कराइए इनको। जो शिक्षक है उन्हीं में से कोई बीआरपी बनेगा, प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उन्हीं में से किसी एक को प्रखंड का बीआरपी बनाइए। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एमडीएम बीआरपी का पोस्ट खत्म होना चाहिए। जैसे निजी एजेंसियों से बीआरपी वाला पद खत्म हुआ, ये एमडीएम बीआरपी भी पद खत्म कीजिए। और खत्म करना होगा, इसके खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी जोर से लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बीआरपी सबका पोस्ट खत्म करवाया ना हमने, बीपीएम का पोस्ट खत्म कराया ना, वैसे ही एमडीएम बीआरपी वालों का भी पोस्ट हम खत्म करवा देंगे। लूट मचा रखी लोगों ने, बच्चों के हक का पैसा में कमीशन खोरी कर रहे हैं। अब बदनाम कर रहे हैं प्रधान शिक्षकों को। सभी प्रधान शिक्षकों से अनुरोध है, आप लोग एकजुट होइए, एक साथ आइए और इस एमडीएम बीआरपी को धूल चटा दीजिए। इतना ताकत है इस एमडीएम बीआरपी में कि ये खुद कमीशन खाएगा वेंडर सिस्टम से और आपको बदनाम करेगा, अंडा चोर कहवाएगा। ये एमडीएम बीआरपी आपको बदनाम करेंगे। अगर आप इनके कमीशन में कहीं कटौती करेंगे तो ये आपको बदनाम कर देंगे। इनकी इतनी ताकत है, लूट का, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है। मैं सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों से अनुरोध करता हूं कि इस लूट के खिलाफ संगठित होइए, संघर्ष कीजिए और इसको हम बंद करवा के रहेंगे। एक भी एमडीएम बीआरपी को रहने नहीं देंगे, सबका सेवा समाप्त करवाएंगे। खत्म हुई है व्यवस्था। प्रधान शिक्षकों में से ही, प्रधानाध्यापकों में से ही कोई एक व्यक्ति एमडीएम बीआरपी बने, 3 साल के लिए बने, फिर 3 साल बाद कोई दूसरा बने। यही सिस्टम लाइए यहां, खत्म कीजिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल एमडीएम बीआरपी और ये वेंडर सिस्टम तो एकदम खत्म कीजिए। डायरेक्ट प्रधान शिक्षकों का अधिकार होना चाहिए पैसे को खर्च करने का। वो अपना बिल जमा करेंगे, वेंडर के खाते में क्यों जाएगा पैसा, क्यों ये कमीशन खोरी होगी? ये सिस्टम को बंद करना होगा। और इस बजट सत्र में मैं विपक्ष के विधायकों से, एमएलसी महोदयों से अनुरोध करूंगा, इस मांग को जोर शोर से उठाएं। प्रधान शिक्षक भी अपने क्षेत्र के नेताओं को फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, खत्म करवाइए ये एमडीएम बीआरपी का सिस्टम, ये वेंडर सिस्टम। बहुत लूट मचा ली इन लोगों ने। धन्यवाद।